गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से इस नियम सेवा व्रत के आज 8वें दिन भी हमें हरिचर्चा करने का, नियम सेवा को पालन कर पाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ करना कठिन नहीं है, नियम रख के करना कठिन है। नियम जैसे ही होता है ऐसे ही जान निकल जाता है, ऐसा करना कठिन नहीं है, लेकिन नियम में करना वो बड़ा कठिन है। इसलिए जो उत्साह प्रथम दिन में होता है अथवा द्वितीय दिन में होता है वो फिर आखिरी दिन में ही देखने को मिलता है। वो पता नहीं आता है कि नहीं आता है, ऐसा लगता है कि अब ले लिया सिर पे बिजली। ऐसा बहुत कम व्यक्ति होते हैं। और याम कीर्तनों में भी सुबह से ज्यादा उत्साह रात्रि के याम कीर्तन में होता है, ऐसे, क्योंकि चलो दिन निकल गया। और उससे भी ज्यादा जोश होता है जब आखिरी के याम कीर्तन गा के, महामंत्र गा के हरिबोल करते, ऐसा। तो जो भी हो, मजाक को एक तरफ रखने से विचार करें तो नियम रख के कोई साधना करना आसान नहीं। और जहां पर नियम है वहां पर भक्ति नहीं है। भक्ति पाने के लिए नियम है और भक्ति होने के बाद प्रेम को प्राप्त करने के लिए नियम। प्रेम प्राप्ति के बाद कोई नियम नहीं होता। एक प्रेमी की हर क्रिया अपने आप में नियम बन जाते हैं। वो नियम में बंध के नहीं करता है, क्योंकि जहां नियम है वहां संकोच भी है, ऐसा। लेकिन जब एक बार प्रेम को प्राप्त कर जाता है उसके बाद कोई नियम नहीं होता है। अगर नियम ही विचार करे तो कभी भी ग्वाल बाल श्री कृष्ण को अपना उच्छिष्ट नहीं दे सकते थे। यशोदा मैया डंडा लेके कृष्ण को दिखा नहीं सकती थी, कान पकड़ नहीं सकती थी। अब आप देखो, ब्रह्मांड घाट के अंदर श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांडों का जैसे ही दर्शन कराया, वो तो भयभीत हो गए, वो तो संकुचित हो गई। वो तो भगवान ने देखा कि ये क्या है, लीला में ये तो ठीक नहीं है, ये तो रसभंग है,
तो फिर क्या करना है? साथ साथ योग माया ने सारा चित्र को ही बदल दिया। फिर आप यशोदा मैया के अंदर के विचार अलग तरीका से चलने लगे। ऐसा प्रेम में कोई नियम नीति कुछ नहीं चलता है। वहां पर केवल अपने प्रीतम की सेवा के अतिरिक्त उस सेवा को अपना जीवन का हिस्सा बनाने के लिए नियम रख के करना पड़ता है। ऐसा जिसको केवल नियम रखकर आठों याम में कीर्तन करने में असुविधा होता है, वही रसिकों को आठों याम जो है रस से सराबोर होकर के अनुभव होता है। उनके लिए सारे लीलाएं, सारे जो याम है वो बड़ा अद्भुत आनंद प्रदान करते। खैर जो भी हो, योग्य साधकों को, अयोग्य साधकों को, अथवा मेरे समान निकृष्ट साधकों को, कोई भी हो, ये तो गुरु जी की महती कृपा है कि कुछ ना कुछ करने का, नियम पालन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक बात, जो उस स्थिति में है वो लोग उस रस का आस्वादन करेंगे ही। जो उस स्थिति में नहीं है वो उसमें पहुंचने के लिए उद्यमी होंगे, प्रयत्नशील होंगे। और जो पहुंचना भी नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ तो फायदा तो होगा ही होगा भगवान का नाम करके, हर तरह से फायदा। और इस नियम सेवा के अंतर्गत हम लोगों को जिन विचारों के ऊपर चर्चा करने के लिए आदेश दिया, उनमें से एक है श्री गजेंद्र मोक्ष, जिसका हम लोग यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। बड़े गंभीरता से विचार करें तो ग्राह ने तो हर अवस्था में पकड़ रखा है। मेरे रहते हुए तू कौन, वो भी तो एक ग्राह ही है। ऐसा है ना, मुसीबत पकड़ लिया। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृत्यु ही है, किसी ना किसी प्रकार से उत्पीड़न, जिससे एक व्यक्ति उत्पीड़ित तो होकर के मरने से इससे अच्छा मरना ही बढ़िया है, ऐसा समझ ले, वो ग्राही तो है। इसका ग्राह का वही स्थिति चल रहा है। वो भी सोच लिया कि अब तो बचना तो है नहीं, मरना तो है ही, और क्या है। लेकिन भाग्य था, अब वो स्तुति को वहां पर वो कर रहे हैं। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्र साथ साथ भगवान का स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूं। ऐसा वास्तविकता में इस जगत में कोई प्रणम्य है ही नहीं। इस संसार में कोई प्रणम्य नहीं है कि हम सोचे किसी को हम प्रणाम करें, उस लायक कोई नहीं है। हम गुरुजनों को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो लोग इस जगत के हैं, इसलिए नहीं करते। और अगर होने पे भी उनको प्रणाम करने का पीछे कारण है, भगवान को अपने हृदय में अनुभव किया है, दर्शन कर रहे हैं, और वही भगवान की उपस्थिति समस्त जीवों के अंदर दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम करते। ऐसा कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, हमेशा कृष्ण का अधिष्ठान हर जीव के अंदर है, इस चीज को वो देख रहे हैं। ऐसा इसीलिए कर भी सम्मान सब आदरे सर्व, सभी का सम्मान और आदर करते, उनके अंदर किसी के प्रति
किसी भी प्रकार की वैमनस्यता नहीं हो सकता। ऐसा उनके अंदर किसी के प्रति कोई हेय भाव, द्वेष भाव इत्यादि नहीं हो सकता। वो लोग केवल उस पाप कर्म को हेय देखते, पाप कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति को भी हेय नहीं देखते। हम पाप कर्म को तो हेय देखते ही नहीं है, क्योंकि दूसरा करेगा तो ही गलत है। मैं अगर वो पाप करूंगा तो वो गलत है ही नहीं, वो जस्टिफाइड है। ऐसा तो ये बात है ना। गुरुवर्ग लोग जितने भी महापुरुष है वो क्या करते हैं, वो पाप कर्म की निंदा करते हैं, बोलते हैं पाप कर्म है, इसको करना ठीक नहीं है। पाप कर्म की निंदा करने का मतलब है उनका दर्शन में आत्मा शुद्ध है। वो देख रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, और निश्चित रूप से शुद्ध है अगर हम तत्व विचार करते तो। जैसे भगवान किसी बंधन बंदिश में नहीं है, किसी बद्ध अवस्था में नहीं है, ऐसे आत्मा भी नहीं है। ये चीज वो जीवात्मा नहीं देख पा रहा है, लेकिन महापुरुष देखते हैं, इसीलिए वो पाप कर्म की निंदा करते, बोलते उसमें प्रवृत्त मत तो फंसोगे। ऐसा बद्ध जीव में और उसमें मुक्त जीव में यही अंतर है। जो पाप करता है उसके प्रति दृष्टि रखते, निश्चित रूप से पाप करने वाले के प्रति हमारा हे दृष्टि है, और यह बद्धावस्था का पहचान है। लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते, और वो व्यक्ति का ये विशेषता है, स्वयं पाप करे तो वो सदाचार है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर दूसरा ना करे वो तो फिर एक, जैसे गुरुजी बोलते हिमालयन ब्लंडर। ऐसा किसी संत ने एक बार कहा था, ये वर्तमान समय का समाज ऐसी अवस्था में है, दूसरे का पीछे सुई होने से भी उसको दिख जाता है, अपने पीछे लोहे का सरिया होने पे भी उसको दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति है। तू उसके ऊपर बैठा सरिया पे, निकल जाएगा, इधर ब्रह्मरंध्र से निकल जाएगा, लेकिन ना। इसलिए महापुरुषों को किसी के प्रति द्वेष, हेय भाव, ईर्ष्या, जलन ये सब नहीं होते। ऐसा वो तो दुनिया के व्यक्तियों में होता है। वो लोग जानते हैं हर व्यक्ति अपने भाग्य से पाता है जो भी पाता है। खैर वो हमारा विषय वस्तु नहीं है। विषय तो ये है कि भगवान एक ही प्रणम्य है, और जो उस भगवान की आराधना करते हैं, जो उस भगवान को अपने हृदय में धारण करके समस्त जीवों के अंदर वही भगवान के अंश दर्शन करते हैं और उन सब का आदर करते हैं, ऐसे जो महान व्यक्तित्व है वो हमारे प्रणम्य है, क्योंकि उनके संग से भगवान का कृपा हमारे जीवन में अवतीर्ण होता है। ऐसे ही नहीं बोला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल करके। शुद्ध भक्तों के चरणों का धूलि का आश्रय लेना ही भजन के लिए सब अनुकूल हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि भगवान उनके हृदय में होते हैं। उनके हृदय में बैठा हुआ गोविंद को प्रणाम जाता है। ऐसा यहां गजेंद्र भगवान को नमन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर क्या बोल रहे हैं कि आपके कारण ही आत्मा का उपस्थिति है। आप हैं तभी आत्मा है। आप जगत कारण है, ये जगत का जीवन है, आत्मा का स्वामी है।
आप ही भगवान है और आपके कारण आत्मा है और आत्मा के उपस्थिति होने के कारण ही यह स्थूल सूक्ष्म शरीरमयी देह चल फिर रहा है, गतिशील है, अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान नहीं है तो जीव नहीं है, जीव ही नहीं है तो फिर उसके बाद जीवन ही नहीं है। अच्छा, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, वो जगत जीवन है, इस जगत का जीवन स्वरूप है। इसलिए बोलते हैं आप कौन हैं? तमाम जीवों के मूल कारण है। ब्रह्मादि देवताओं के भी पूज्य हैं, इसीलिए आपको परेश करके संबोधन किया गया। ऐसा ईश कौन है? ब्रह्मा शिव ये सब जितने भी ये सब ईश्वर है। परेश मतलब कौन है? परमेश्वर, भगवान। इसलिए बोलते प्रभु आपको आपका मैं ध्यान करता हूं। उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत शिला भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी अपना जो व्याख्यान दे रहे हैं, उसमें से वो कह रहे हैं कि ओम जो शब्द, प्रणव जो शब्द है, वो क्या है? वो अपने आप में, वो बोलते हैं भगवान का अभिव्यक्ति है। वो भगवान का अभिव्यक्ति है। मतलब ओम कहना मतलब अपने आप से हमने भगवान को संबोधन कर रहे हैं। ऐसा क्या बोलते हैं? स्मृति शास्त्र में बताया क्या? तत्सद ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। और बोलते ये तीन जो शब्द है ओम तत्सद, ये तीन शब्द भगवान को क्या है? आवाहन करते हैं, ये भगवान को इंगित करते हैं। तद मतलब भी भगवान है, सद मतलब भी भगवान है, ओम मतलब भी भगवान है। तद वस्तु बोलते हैं, इदम मतलब जगत के लिए संबोधन हुआ है, वो तद जो संबोधन हुआ वो भगवान के लिए संबोधन हुआ। ऐसा इसीलिए ऋग्वेद का मंत्र जिसका हम लोग प्रतिनित्य आन्निक के समय में पाठ करते, तद विष्णु परमम पदम, ऐसा सदा पश्यन्ति सूर्य, तद विष्णु भगवान श्री हरि, वो इस जगत का नहीं है, उस जगत का। और विष्णु मतलब क्या है? जो सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जिनकी उपस्थिति ना हो। और अद्भुत बात यह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनका उपस्थिति हो, और नहीं भी है और है भी। लेकिन विष्णु मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, वो जो तत्व, वो परम तत्व जो कि सर्वत्र व्याप्त है, वही परम पद है, वही श्रेष्ठ पद है, जिसको साधारण व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। वो अप्राकृत वस्तु है। इसलिए बोलते हैं सदा पश्यन्ति सूर्य, उसको कौन देख पा रहे हैं? निरंतर केवल देवगण देख पा रहे हैं, भक्त ही देख पा रहे हैं। अगर भक्तिमान नहीं है एक व्यक्ति, वो भगवान को कभी भी नहीं देख सकता है, क्योंकि भगवान अधोक्षज वस्तु है। ऐसा जो पतित इंद्रियों के अधीन जो जीव है, जो इस चर्म चक्षुओं के द्वारा कभी भी भगवान को नहीं देख सकता, क्योंकि वो बद्धावस्था से ऊपर उठना नहीं चाहता है और उस अवस्था में वो गोविंद को देख नहीं पाता है। इसीलिए वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भगवान है ही नहीं। ऐसा जीवन बीत जाता है। कोई हवा को देख करके बता सकता है कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ है? नहीं बता सकता, लेकिन है। आकाश दिखाई देता है, लेकिन कहाँ है?
आसमान दिखता है लेकिन है नहीं, आकाश तो दिखाई नहीं देता लेकिन है, और आकाश नहीं है तो जीवन भी नहीं है, ऐसा। लेकिन कोई बता दे कि आकाश है कहां, दिखा नहीं सकता कोई, ऐसा। लेकिन भगवान निश्चित रूप से दिखते हैं, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए होता है। वो किसके पास है? ऋग्वेद कहते हैं केवल भक्तों के पास में है, ऐसा। तो जो यहां पर बता रहे हैं वो जो तद और सद और ओम, ये जो शब्द जो प्रयोग होते हैं ओम तत्सत करके, मतलब वो भगवान को ही संबोधित हो रहे हैं, सीधा उन्हीं को लक्ष्य कर रहे हैं। इसीलिए क्या है? प्रणव सर्ववेदेषु, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सभी मंत्रों के अंदर इसीलिए ओंकार है, और ओंकार के माध्यम से किसी का भी आराधना करते तो आरंभ में गोविंद का ही स्मरण करके उनको स्मरण किया जाता है कि मूल जो है वो भगवान है और कोई नहीं है, ऐसा यहां बता रहे हैं। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहां पर क्या बोलते हैं? जो वासुदेव है और ओंकार, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों एक ही वस्तु है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ओम कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी निराकार सूचक है। एक मंत्र आता है जिसमें ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये, वो मूर्ति शब्द जो है निराकार के लिए उल्लेखित हो ही नहीं सकता। जिसका आकार ही नहीं उसका मूर्ति क्या है? ऐसा वो शुद्ध ज्ञान की मूर्ति है, और जहां पर शुद्ध ज्ञान है वहां पर आनंद भी है और सत भी है। इसीलिए जहां पर ये शुद्ध ज्ञान की बात है, मतलब है वो सच्चिदानंद की बात है, सच्चिदानंद का मूर्ति की बात है, ऐसा। तो प्रणव है, शब्द रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो रूप है वो ब्रह्म रूप, वो स्वरूप है, वो निराकार की बात नहीं है। निराकार रूप से भी लिया जाता है, उसमें भी दोष नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो आकार, वो लोग पूरी तरह से गलत है। शब्द है, शब्द का एक अपना स्वरूप है, और शब्द एक स्वरूप रहित तरंगों की तरह भी है, वो भी है, वेव्स है, ऐसा। तो जो हो यहां पर यही बात को बता रहे हैं कि यहां पर वो क्या कर रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं। वो भगवान निराकार नहीं है, वो संबोधन कर रहे हैं ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकम्, कि हर चीज का कारण स्वरूप है नाथ, आपको मैं नमन करता हूं, करके वो भगवान को पुकार रहे हैं, ऐसा। क्या बोलते हैं? अगर वो पुरुष नहीं होते, वो प्रभु नहीं होते, वो नियंता नहीं होते, तो श्रील स्वामी गोसाई महाराज पूछते हैं कि वो इस ब्रह्मांड किस प्रकार से व्यवस्थित होके चल सकता है। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को चलाने के लिए एक पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होता है।
हवा में नहीं चलता कुछ भी ऐसा। तो इसीलिए भगवान हैं और वही भगवान शब्द रूप में आकर इस जगत का सृष्टि किया। जब कुछ भी नहीं था तब शब्द ही था और उस शब्द से ही इस जगत का निर्माण हुआ है। वही जो पूर्ण पुरुष है वो ज्ञान स्वरूप वो जो गुणों से रहित जो निर्गुण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान मतलब क्या है, वो त्रिगुणातीत ज्ञान की बात है, अद्वितीय ज्ञान है। यद वदंती तत्वदस्तमिदम यद ज्ञानम अद्वयम, वो अद्वैय ज्ञान तत्व को ही शुद्ध ज्ञान कहते, जो कि 3 रूपों में दिखलाई देता है तत्वविद व्यक्तित्वों को, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों के रूप से दिखाई देता है और तीनों के नाम से उनको संबोधन भी किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म बोलने से कई लोग बोलते ब्रह्मज्ञानी जितने भी होते मायावादी है। वो अद्वैत ज्ञान तत्व का एक प्रकाश है। तो उस ब्रह्म की आराधना करने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग कैसे मायावादी बोल सकते हैं? परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति, उसको हम कैसे मायावादी बोल सकते हैं? अगर ब्रह्म की उपासना करने वाला मायावादी है तो भगवान की उपासना करने वाला भी मायावादी ही होगा। हम ब्रह्म परमात्मा के उपासक नहीं हैं, हम भगवान के उपासक हैं। क्योंकि हम सायुज्य मुक्ति, सामीप्य, सारिष्टि, सालोक्य आदि मोक्ष की कामना से रहित शुद्ध सेवा को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान को प्राप्त करने के लिए साधनरत है। लेकिन अगर कोई इन साधनों को भी करता है, ठीक है, उसकी परिस्थिति है, क्या कर सकते हैं ऐसा। तो जो हो, यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो जो शुद्ध ज्ञान ही मूर्तिमान होकर इस संसार को नियंत्रित कर रहा है, परिचालित कर रहा है, अन्यथा ये संसार व्यवस्थित चल नहीं सकता। जो लोगों के अंदर, जो जीवों के अंदर की जो रेस्टलेसनेस है, वो हम उनकी क्रियाओं में बाहर देख सकते हैं। अंदर से वो इतना रेस्टलेस है, वो बाहर उनकी क्रिया से दिखलाई पड़ता है। अगर हम स्थूल रूप से भी देखें, यहाँ पर देख सकते हैं आप वृंदावन में इधर उधर सब जगह, जैसे लोग खाली रोड में भी हॉर्न करता हुआ चलते। रोड में कोई गाड़ी ऐसे घुमा रहा है, अरे रोड तो इतना ही है, बेचारे को घुमाने का टाइम तो दो। उसके बीच में भी लगातार, वो क्या है, अंदर से रेस्टलेस है, व्यवस्थित नहीं है, वो अपने आप में वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उसका मन, उसका बुद्धि, उसका अहंकार, उसकी वृत्तियां सब इधर उधर भटके हुए पड़े। आप सोचिएगा, संसार में आया हुआ सारे जीव कोई सात्विक भाव में होगा, कोई राजसिक, कोई तामसिक। वो रेस्टलेसनेस का जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज रेस्टलेस एंड यूजलेस। क्या करें? ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग माई बैड सेल्फ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूं। अगर भगवान नियंता ना होकर इस संसार को कंट्रोल नहीं करते त्रिगुणों से, आप बताइए ऐसे मनस्थिति वाले लोग क्या डिजास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं? ऊपर हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप देखो, लोगों की ऐसी मनोस्थिति है। अब
गवर्नमेंट नहीं रहता, और उसके बाद कोर्ट नहीं रहते, पुलिस नहीं रहता, ये सब अगर नहीं रहते, छोटी छोटी बातों के लिए लोग एक दूसरे के मर्डर कर लेते थे, छोटी छोटी बातों के, जो एक्सट्रीमली वर्स्ट केस में के लोग हैं वो किसी चीज का परवाह नहीं करते, वो लोग फिर दे गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन जनरली लोग, मेरे ऊपर कोई है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो डर के कारण थोड़ा लिमिट में रहते हैं। क्यों? कोई कंट्रोलर है। ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नेंस है जिसको भगवान कंट्रोल कर रहे होते हैं ऊपर से। और जो व्यक्ति, हमें बद्धजीव होने के कारण पता नहीं है, लेकिन वो परमात्मा है, और वो क्या करते हैं, नियंत्रण करते हुए चलते हैं। ऐसा कृष्ण से विमुख होकर संसार में पतित हुआ जीव को रूप है, और वो जो नियामक है, जो सर्वशक्तिमान है, वो केवल शब्द ही होकर के कैसे रह सकते। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि वो भगवान है, वो परम नियंता है। जो रूप आप ब्रह्मादि देवताओं का देख रहे हो, देख करके जिनको आप नमन कर रहे हो, जो जो आप कर रहे हो, वो बोलते उनका भी नियंता के रूप में परेश भगवान जो है वो विराजमान है। और मैं क्या कर रहा हूं, उस भगवान का ध्यान करता हूं। परेशाया भी धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूं। ऐसा वो इसी में बता रहे कि उनका जो सगुण रूप है, उस रूप को मैं ध्यान करता हूं, जिनको ब्रह्मादि देवता भी जिनको नमन करते होते हैं। ऐसा क्या बोल रहे यहां आगे क्या बोलते, यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यहां पर बोल रहे हैं भगवान कौन है। भगवान वो आधार है जिसके ऊपर इदम, यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। हम माने या ना माने, यही सच है। हमने पहले ही श्रवण किया था, गजेंद्र ने इस बात को बता दिया। भगवान पूर्ण शक्तिमान है, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन बद्धजीव, कई लोग भगवान के अस्तित्व को, भगवान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते। ना करने से क्या, भगवान तो है। ये प्रकृति का आधार तो वो परम पुरुष गोविंद ही है, वो पुरुषोत्तम कृष्ण ही है, नहीं तो आधार हो ही नहीं सकता। गजेंद्र बोल रहे यस्मिन इदम, जो इस जगत का आधारभूत है। आप देखो, ना रहने से घर भी खंडर हो जाता है। ईंट पत्थर दीवारों का एक व्यक्ति के रहने से क्या लेना देना है। जब जीवन है उस स्थान में निर्जीव भी संरक्षित रहता है। जीव, क्योंकि वहां जीवन है। जहां जीवन ही नहीं है वहां पर कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा एक समय आने के बाद। इसीलिए इतिहास बन गया बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक समय आने के बाद वहां पर जीवन नहीं रहा है।
ऐसा है ना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा, बोलते हैं अतिशय मंदनाथ भाग। ऐसा एक मंदभागा मैं हूं और एक मंदभागा वो है। मैं इसलिए हूं, क्यों पाठ कर रहा हूं मुझे ही नहीं पता, और वो मंदभागा इसलिए है, क्यों पाठ सुन रहे हैं उनको नहीं पता। ऐसा उनके लिए हरि कथा इन सब चीजों से मूल्य और चीजों में ही है। तो इसीलिए बराबर लोगों को भगवान ने मिला दिया। तो जो हो यहां पर बता रहे हैं भगवान कौन है, आधार है। आधार जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। और क्या बोलते हैं, भगवान वो तत्व है जिसके द्वारा सब कुछ बना हुआ है, उनके ऊपर ही टिका हुआ है, उनके द्वारा ही बना हुआ है। और क्या है, उनके कारण से बना हुआ है। बनने के लिए जो वस्तु लगते हैं, जो तत्व लगते हैं, वो भी भगवान ही है, भगवान से ही है। ऐसा भगवान की ऊर्जा, उनकी शक्तियां, जो कि शक्तिमान से अभिन्न होने के कारण जिस शक्ति से उत्पत्ति हुआ है, वो शक्ति भी भगवान से अभिन्न है। इसलिए भगवान से ही उत्पत्ति है, भगवान से ही सब कुछ है। इसलिए बोलते हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो एकमात्र इस विराट विश्व का कारण है, कौन, वो भगवान। उन्होंने रचना की है इस सृष्टि का, मूल रचयिता वो भगवान है। इसीलिए बोलते हैं एकोहम बहुश्याम, एक हूं मैं। अब मन में इच्छा हुआ कि अब मैं अनेक रूप धारण करूं, बस अनेक रूप प्रकट हो गए उनके, और उन रूपों के साथ में वो सृष्टि का क्रम, व्यवस्था, सारा कुछ अपने आप होता चला गया। भगवान स्वयं कभी भी इस चक्कर में नहीं होते, वो तो गोलोक में अपने भक्तों के साथ में लीला विलास करते होते। वो वहां जाकर ग्वाल बालों के साथ और उसके बाद गोपियों के साथ, नंद यशोदा के साथ, सबके साथ लीला भी करें, और उसके बाद इस संसार के अंदर लोगों के कर्म फलों को लिखते रहे, ये करे वो करे। सारे डिपार्टमेंट्स जो है बांट दिए जा चुके हैं। जो हर जगह से जितने भी जीव होते हैं भटके हुए, जो लोग कृष्णोन्मुख होते हैं, तटस्थ से उत्पन्न होकर कृष्णोन्मुख होते हैं, वो लोग कृष्ण के सेवा में पहुंच जाते। वहां उनका निरीक्षण वो योग माया के द्वारा होता है। योग माया उनको प्रवेश देती है, फिर उनको अधिकार के अनुसार सेवा प्राप्त होता है वो नित्य सिद्ध जीवों को। लेकिन कुछ होते हैं ढीठ, वो लोगों को लगता है कि कृष्ण ही भोक्ता, क्यों भोक्ता बनना है तो पहले अपनी औकात भी तो देखना पड़ता कि उस लायक हूं कि नहीं। ऐसा धीरूभाई अंबानी तो सर्फ बेचते थे, बेचारा वो कहाँ जाके कौन से होटल में खाया होगा, कौन सा उन्होंने अपने जिंदगी का वो उड़ाया होगा। अब उनके बच्चे उड़ा रहे,
अब तीसरा सोचेगा कि मेरे पास क्यों नहीं है, इनजस्टिस है, तो लॉजिक नहीं। जिसको जो मिला है वो मिला, और जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा, ऐसा। लेकिन बदजीव सोचेगा कि वो ही क्यों, भगवान ही क्यों भोगता है, तो उसका परिणाम केवल रोने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं है शेष में। इसलिए जीव भगवान को देख के रोने लगा, ईर्ष्या करने लगा। तो भगवान बोलते चिंता मत कर, तुम चिंता मत कर, तेरे लिए मैं व्यवस्था करता हूं। तो ये बनाया हाँ, हाँ भोग, इसका भोग आराम से भोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर शासन करने के लिए महामाया को रख दिया, ऐसा। या महामाया शासन करती है। भगवान ने अपनी प्रकृति को बहुत सुंदर बनाया। ऐसा नहीं है कि संसार भगवान ने बेकार बनाया, भगवान का सृष्टि बेकार नहीं हो सकता। लेकिन भोगी बनने की इच्छा से, भोक्ता बनने की इच्छा से यहां बैठा हुआ जो जीव है, उसने इसका व्यवस्था पूरा बिगाड़ दी है, पूरी तरह से बिगाड़ दी। मिनरल वाटर फेल है, इतना स्वच्छ और मिनरल्स के साथ में भरा हुआ जल भगवान ने नदियों के उसमें से दिया। अभी भी इसके अंदर कोयल फोयल सब डाल के तो फिल्टर करते हैं, देखा जाए तो एक्वागार्ड में इसमें उसमें वही तो होता है, कार्बन वगैरह जो भी रहता है उसमें से फिल्टर कर। नेचुरल रिसोर्सेस में से भगवान ने ऐसे पानी निकाल के दिया, उसको पीने से शरीर के लिए भी अच्छा है और उसके बाद सब अच्छा। लेकिन लोगों ने उसको विकृत कर दिया। खैर जो भी हो, भोक्ता बनने की इच्छा से संसार को भ्रष्ट करने का काम जीव ने की है। वास्तविकता में भगवान का कोई दोष इसमें नहीं है, और ये सारा काम केवल भगवान से ईर्ष्या करके जीव ने किया, ऐसा। तो यहां यही बात बता रहे हैं कि भगवान कुछ करते नहीं ऐसे, भगवान केवल अपना प्रेम देते, भगवान केवल जीव के ऊपर अपनी दया देते, दया दृष्टिपात करते और उसको अपनाना चाहते, ऐसा। इसीलिए वो क्या करते हैं, सृष्टि की रचना किया जीव को सुख देने के, क्योंकि जीव तो भगवान के अंश है। इसलिए भगवान सभी जीव मात्र का पिता है। एक पिता के मन में अपने संतान के प्रति जैसी ममता रहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहे, खुश रहे, उनके लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूं जहां पर उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट भोगना ही ना पड़े। भगवान ने भी उनके विमुख जीवों के लिए भी ऐसी सृष्टि की है, और जो उन्मुख जीव है उनको तो उन्होंने अपने साथ ही रखा हुआ है। दोनों ही जगह पे भगवान क्या कर रहे हैं, सृष्टि की रचना करके, और उसके बाद क्या बता रहे, इस एक सृष्टि नहीं अनंत ब्रह्मांडों का वो कारण रूप होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है, गजेंद्र यहां पर कहते हैं कि प्रभु, वो बोलते क्या बोलते हैं, यो अस्मात् परस्माच्च, मतलब वो ऐसे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कार्य से भी परे है और उसके बाद कारण से भी परे है, ऐसा। उनका वो कारण से भी परे वस्तु है, इसीलिए कोई उनका कारण का अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि उनका कोई कारण ही नहीं है।
ना तस्य कार्य कारणम न विद्यते। उनका कोई कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हर चीज में वो है। ऐसा है। बोलते ऐसे भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूं। हम अगर कुछ करते हैं उसमें कोई कारण है, और कारण के साथ में जो हम कर रहे हैं वो कार्य भी है। ऐसा नहीं कि कार्य नहीं है और कारण नहीं है, दोनों है। कारण के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, पहली बात तो है ना, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। भगवान कुछ भी करते हैं, वो बोलते हैं वो हर कारण से और हर कार्य से भिन्न है। और ऐसे भगवान का शरण गजेंद्र बोल रहे मैं ग्रहण करता हूं। और ऐसे भगवान जो कि आत्मनिर्भर है, वो किसी पे निर्भर भी नहीं है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। क्या हम सोचे कि भगवान किसी पे निर्भर है? हम जरूर उनके दया पे निर्भर है। अगर उनकी दया ना हो, हमारा जीवन ही ना हो। हम अगर बचे हुए तो उसके पीछे उनका दया ही कारण है। लेकिन हम नहीं हैं तो भी भगवान रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं। बोलते ऐसे जो आत्मनिर्भर भगवान है उनको मैं नमस्कार करता हूं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यो वैष्णवेभ्यो। सप्तमी बाद में करना, 9:05 हो गया, ठीक है, लंबा है, बोल दो। अगर भगवान ने जीव को सुधारने के लिए सृष्टि का निर्माण किया, जैसे कोई किसी को सुधारने के लिए जेल का निर्माण करते हैं, तो जेल को इतना सुंदर भी नहीं बनाना चाहिए कि जेल के अंदर जीव उधर ही रहने की इच्छा है। भगवान ने इसको तो सुंदर बनाया नहीं, भगवान ने सुंदर बनाया, क्योंकि भगवान क्या है, जीव मात्र का पिता है, वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। लेकिन उनकी जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो इस कार्य को कर रही है। इसीलिए जो व्यक्ति गोविंद के शरण में जाएगा वो संसार में रहते हुए भी तीनों गुणों से परे हो जाता है। उसके लिए संसार सुखद और सुंदर दिखाई देगा। लेकिन जो क्यों, उसके ऊपर महामाया का शासन हट जाता है। वो बोलती अच्छे गोविंद का हो गया, अब इसका काम ठीक हो गया, उसके लिए सुंदर दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का शरण नहीं ग्रहण करता है, केवल उनका सृष्टि के अंदर से सुखों को भोगना चाहता है, उसके लिए ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, महामाया, वो खड़ी हुई उधर, चल भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो शर्म नहीं आती? तुम भगवान का भजन नहीं करोगे? ऐसा ये दुखालय है। लेकिन इसका जो है दो विचार है। एक जो जनरल विचार से दुखालय है, और वो दुखालय उसी व्यक्ति के लिए है जो इधर ही चिपक के रहना चाहता है, जो यहां से निकलना चाहता है, उसके लिए नहीं है। आप देखो, देवता भी मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, इस यहां पर जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। अगर दुखालय देवता स्वर्ग छोड़ के इधर क्यों आना चाहते? कारण ये कि ये अपने परमार्थ निर्णय करने के लिए, अपने जीवन को अपने चरम गति में ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान यही है। ऐसा इस कारण से, लेकिन इसको हम नरक बनाते हैं, हम इसको दुखालय अपने कर्मों से बना रहे हैं। ऐसा प्रकृति खराब नहीं है,
प्रकृति के अंदर जो मनुष्य विकृतियां पैदा कर रहा है उससे ये खराब होता चला गया, ऐसा। और इन सब के ऊपर शासन महामाया की डंडे से होता है। वही आदमी ठीक चले तो योग माया उनको अपना आश्रय में ले लेती है और भगवान की सेवा में ले जाती है आराम से, ऐसा। भगवान जीव को दुख देने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उनकी अनंत शक्तियां जो होते हैं वो जरूर काम करते हैं। लेकिन शक्ति कार्य करने का मतलब शक्तिमान की इच्छा से ही शक्ति कार्य करती है। शक्तिमान की इच्छा क्या है? उसको दंड देना इच्छा नहीं है। शक्तिमान का ये इच्छा कि ये जीव मेरा है, इसका गति मैं ही हूं, ये मेरे आश्रय में मेरे शरण में रहेगा तो ही सुखी रहेगा। एक पिता चाहता है कि मेरा संतान मेरे पास वापस आके मेरे साथ में रहे, लेकिन बच्चा ऐसा गधा है कि वो नहीं आना चाहता है, तो माँ क्या करती, पकड़ के पाट चल, ऐसा। पिता नहीं चाहता बच्चे को मारना, पिता उसको अपनाना चाहते हैं, पिता उसको अपने पास चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुखी रहे, भटके, दर दर घूमे, लेकिन वो सुन नहीं रहा, वो जिद्दी है, वो गधा है। तो उसको शासन कौन करेगा? भगवान की शक्ति, कि तू समझ नहीं रहा कि भगवान तुमको इतना प्यार करते हैं, वो तुम्हें अपने धाम में रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम्हें अपनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा संसार में रुचि है, चल, ऐसा। उसकी जो पिटाई जो वहां हो रहा है वो भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। उनका इच्छा ये है कि ये मेरे पास आ जाए। तो बैहुक और क्रुक उसको भगवान के पास लाने के लिए महामाया मदद कर रही है, बहुत बड़ा उपकार कर रही है हम पे। वृंदावन बिहारी लाल की सप्तम याम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे उद्वेगे दिवस ना जाय क्षण हैल युगसम वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पोड़े जे न जाए जीवन। गाइते गाइते राम की दशा हईलो गाइते गाइते राम की दशा हईलो। कृष्ण नित्यदास मोई हृदय स्फुरिल जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते गोविंद विराहे दुख पाए नाना माते और ये संसार मोर नाही लगे भार कहा जाए कृष्ण
अमृत विचार। कांदिते कांदिते मोर आंखें बरिशाए। कांदिते कांदिते मोर आंखें बरिशाए। वर्षाधारारेणु चक्षे पाइला उदाए। निमेषाइलो मोर शतयुग समा। गोविंद विरहया सहिते शून्य धरातल चौदिके देखिए। परान उदास है। परान की करी स्थिर नहीं है। की करी जीवन नाही कराय। जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। देखाओ खुशी राधा नाचे। भक्ति विनोद मिनति मानिया। लोहे ताहारे साथे। लोहे ताहारे साथे। श्री कृष्ण विरह सहिते न पारी। पारान छाड़ीते दीन दुई चारी। गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम। देखिलाम यमुनार कूले। वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे। बांसुरी बजाए निपमूले। देखिया युगल धन
अस्थिरः इलो माम् ज्ञानहरः इलो तथा कतक्षणे राहि ज्ञानी ज्ञानलाभ हैल मानी आर नाही भेलो दर्शन आर नहीं भेलो दर्शन मते धरी गो परान सखी गो निमेष हाइलो युगेर समान के मते धरी गो परान निमेष हाइलो श्रवणेर धारा आखि वरिष्ठाए शून्य भेलो धारा काला गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे के माने बांटी बखानो भक्ति विनोदा अस्थिरहरिया पूर्णनामाश्रय करी डाके राधानाथ दिया दर्शन प्राण रखना है मारी प्राण रखना है मारी गोविंद लीलामृत राधां सलिगणां तमसितसिता निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृन्दोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितमित निवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधा वृन्द उपदेशे यमुना बकुल देशे सांकेतिक कुंज
का कुंजय सारे सीता सीता निशा योग्या धारी वेश कृष्ण योग्या सखी संगे आनंद अंतारे सखी संगे आनंद अंतारे सभा माझे हरी नाना गुणा काला तेरी माझे हरी मातृयज्ञे करिल शयना मातृयज्ञे करिल राधा संग संगरिया निवृत्त बाहिरा हैया प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददात् लम्पट मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर अमी कृष्ण पददासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे केवना दे दर्शन ना जाने मोर तनु मन तब ते हो मोर प्राणनाथ तब ते हो
तब ते हो मोर गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रासादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयिसचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां सुकुष्मशयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। बंद नहीं करना, उधर ले, बंद कर दिया, हाँ उधर ले। बोलना देखा दोपहर में लगा तो फोन किया बोल देते तो लगा देगा नहीं लगाएंगे मैं उसी से लगाऊंगी पृष्ठली गणे रे रैया वृंदा परिचर्या पृष्ठली गणे रे रैया राधा कृष्ण रसोदित लीला राधा कृष्ण रसोदित लीला गीता सेवा कैला सखिया गीता कैला सेवा सखिया कुसुम शैलाय दूहे लीला कुसुम शैलाय लीला निशा भागे निद्रा गेला सबे आनंदिता हैला निशा भागे निद्रा गेला सबे आनंदिता हैला सखीगण परानंदे भाषे सखीगण परानंदे भाषे ये सुख शयना स्मरी भजमान राधारी ये सुख शयना स्मरी भजमान राधारी श्रीलीला प्रवेशेरयाशे श्रीलीला प्रवेशेरयाशे श्रीलीला प्रवेशेरयाशे जय गुरुदेव परम गुरुदेव जय गुरुदेव जय नाम ज्यादा हो गया जय